बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को अगर जानवर ना होते तो न जाने अपनी नाकामियाँ और नाअहलियाँ छुपाने के लिए क्या करना पड़ता। ये तो भला हो उन कबूतरों का जो पकड़े जाते हैं और फिर इंडियन फ़ौज कहती है कि ये ISI का कबूतर है और ये हमारी जासूसी के लिए आया था। और मुख्तलिफ़ मौक़े पे जानवर जो है वो गलत किस्म की रसूमात अदा करने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे दूसरी शादी। और अभी तो इस हद तक बात आगे चली गई है कि पुलिस वाले अपनी करप्शन और चोरी छुपाने के लिए, अपनी नाअहली छुपाने के लिए इन जानवरों का सहारा लेने लग पड़े हैं। जी हाँ नाज़रीन, वाकई ही बड़ा अजीब है। आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। वो बचपन में जैसे हम किया करते थे कि एक कॉपी का काम नहीं किया ना, मुश्किल लगा तो वो कॉपी जानबूझ के घर छोड़ गए। मैडम ने पूछा, हाँ भाई वो होमवर्क दिखाओ। नहीं मैडम, वो मैंने किया था लेकिन वो घर रह गया। अब मैडम को भी पता होता है कि इसने किया नहीं, इसलिए लेके आया और फिर वो सज़ा वगैरह मिलती थी। तो इसी तरह कुछ ऐसा ही वो बचपन की आदतें अभी तक छूटी नहीं, वही सीन पुलिस चला रही है कि पुलिस एक अदालत में पहुंचती है। राजस्थान के अंदर ये वाक़या पेश आया, इंडियन राजस्थान में। वहाँ पे पुलिस अदालत के अंदर पहुंचती है और कत्ल का केस है, कातिल के मुतालिक जो है सबूत पेश करने हैं। लेकिन पुलिस यहाँ पे कहती है कि जज साहब, हमारे पास जो सबूत थे वो हमसे गुम हो गए। अदालत ने पूछा कि वो कैसे? कहने लगे कि हमारा सबूतों से भरा हुआ बैग जिसके अंदर बड़े सबूत थे वो तमाम बंदर उठा के ले गया है, लिहाजा हमें नहीं पता कि वो सबूत किधर है। अदालत ने इनको नोटिस जारी किया और कहा कि ये कैसा मजाक कर रहे हो अदालत से, इसके सबूत बंदर कैसे उठा के लेके जा सकता है। उसमें इन्होंने आला कत्ल वो दरियाफ्त किया और कई चीज़ें थी जिनके मुतालिक कहा जा रहा था कि मिल गई। असल में ये कत्ल हुआ था आज से कोई 5-6 साल पहले, और कत्ल के बाद वो रसा जो थे वो अदालत चले गए कि कत्ल का सुराग लगाया जाए और ये हमारे जो मकतूल हैं उनको इंसाफ दिलवाया जाए। तो केस चला, इसमें काफ़ी पेशरफ्त हो गई, कोई सबूत इंक्वायरी वगैरह इकट्ठी हुई। लेकिन फिर शायद कोई पुलिस अफसरान तब्दील हुए, नए वाले बिक गए और बिकने के बाद उन्होंने इस तरीके से सबूतों को ठिकाने लगा दिया कि जनाब बंदर वो सारे सबूत ले गया। अब इतना भारी बैग जिसके अंदर आला कत्ल या दीगर चीज़ें सबूत वगैरह मौजूद, कोई बंदर उठा के कैसे ले जा सकता है? और अगर ले भी गया था तो बंदर कौन सा बहरे ओकियानूस के अंदर दफन हो गया या उसमें गर्क हो गया कि वहाँ से समुंदर की गहराई में डूब जाने के बाइस अब वो वापस नहीं आ सकते। वो कहीं करीब ही के दरख्तों पे चढ़ा होगा। तो क्या पुलिस ने उसकी तहकीक और तलाश करने की कोई कोशिश की? अदालत को पुलिस मुतमईन नहीं कर सकी और पुलिस को अदालत ने नोटिस जारी कर दिया। और आप ज़रा देखिए कि पुलिस ने उसके बाद इस सारे का बर्डन अपने एक कांस्टेबल पे डाल के उसको मुअत्तल कर दिया कि उसने ड्यूटी सही से अंजाम नहीं दी। और हैरानकुन तौर पे चंद ही दिनों बाद कांस्टेबल की भी मौत हो गई। तो अब ये काफ़ी है कि किस तरह से सबूत गुम किए, मुद्दा एक पे डाला और फिर उस एक को भी रास्ते में हटा दिया। वैसे मैं जब इसको पढ़ रहा था, देख रहा था, तो मुझे पाकिस्तानी मॉडल अयान अली याद आ गई, जिसकी चोरी पकड़ी गई, एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हुई और फिर उसकी तहकीकात करने के लिए एक अफसर आए जिनको शहीद कर दिया गया। फिर उसके बाद एक और इंस्पेक्टर आए उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उसके बाद उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी मार दिया गया। उसके बाद अल्लाह जाने किसी ने इन्वेस्टिगेशन की हामी भरी या नहीं भरी, लेकिन नतीजा हमारे सामने है कि अयान अली आज कहीं ना कहीं अयाशी कर रही है मज़े के साथ। मनी लॉन्ड्रिंग में जो पैसा वो लेके गई थी वो उसको मुबारक, और जो आज तक वो ले जा चुकी थी कुछ नहीं हुआ। तो मतलब हमारा पाकिस्तान इंडिया का ये एक कॉमन दुख है कि महकमों की करप्शन और महकमों की माली बेज़ाब्तगियाँ हम इसी तरह से डिफेंड होते देख रहे हैं। कभी बंदरों पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और कभी आग लगा दी जाती है, और इसी तरह अवामी बुनियादी मसाइल को हल करने में टाल मटोल से काम लिया जाता है। इस वीडियो के मुताल्लिक कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।